ओके। नमस्कार सभी का वेलकम के हमारे सेशन में जो है IOCL के बारे में। ठीक है, तो अभी हम शुरू करते हैं। तो IOCL और वक्रांगी की पार्टनरशिप हो चुकी है और ये पार्टनरशिप हुई थी 2016 में, 14 मार्च 2016, और इसको रिन्यू किया गया 18 जुलाई 2022 को। IOCL में अभी फ़िलहाल 36,000 से भी ज़्यादा रिटेल आउटलेट्स हैं। जब मैं IOCL की बात कर रहा हूँ, कोई जानता ही है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, राइट, IOCL। तो इनकी जो फ्रेंचाइजी होती है या इनके जो डीलर्स होते हैं, ओके, वो भी उनकी फ्रेंचाइजी लेते हैं। तो ये एक आउटलेट होता है, गैस फिलिंग स्टेशन, पेट्रोल स्टेशंस, यानी कि देखा जाए तो फ्यूल स्टेशंस कहा जाता है इसे। ओके, तो ये फ्यूल आउटलेट लेते हैं, रिटेल आउटलेट। तो इसके बारे में अभी हम जानते हैं। तो देखिए, जब भी वक्रांगी और IOCL का टाई अप हो गया, ओके, उसके बाद फ्रेंचाइजी है, ओके, हम वहाँ पे लगा पाएंगे पेट्रोल पंप्स के अंदर, फ्यूल स्टेशंस के अंदर। और ये डीलर्स का क्या बेनिफिट है? डीलर्स भी अभी नॉन फ्यूल रेवेन्यू बना पाएंगे, यानी कि वो वक्रांगी की सर्विस अपने पेट्रोल पंप पर देंगे। यानी कि पेट्रोल पंप के अंदर लगेंगे ATMs, बैंकिंग सेंटर्स, वहाँ पे लगेंगे केंद्र, जहाँ पे बहुत सारी सर्विसेज है, जिसमें व्हीकल इंश्योरेंस भी इंक्लूडेड है, राइट। तो ये सारी चीज़ें इकट्ठा मिलेगी अपने IOCL के कस्टमर्स को, राइट। तो इट्स अ विन विन सिचुएशन, क्योंकि IOCL के जो डीलर्स है वो चाहते हैं कि उनके पास जो कस्टमर्स आ रहे हैं उनकी कन्वीनियंस बढ़े। कन्वीनियंस बढ़ाने के लिए क्या करना है, फ्यूल के अलावा वो चाहते हैं कि बैंकिंग, ATM, ऐसी सर्विसेज उनको मिल सके, और वो खुद भी चाहते हैं कि नॉन फ्यूल रेवेन्यू उनको मिले, राइट। तो हम लोग यही मॉडल अभी समझेंगे। तो देखिए, वक्रांगी में एक्चुअली देयर आर 4 मॉडल्स। तो वक्रांगी के 4 मॉडल है, ये आप जानते हो। तो जब भी कोई फ्रेंचाइजी बनने आता है एज अ मास्टर फ्रेंचाइजी, आप उन्हें ये 4 मॉडल ऑफर करते हो। सबसे पहला जो मॉडल है वो है केंद्र विथ ATM प्लस प्राइवेट बैंक BC पॉइंट, जिसे कि SBM होता है। वैसे ये सारी चीज़ें इकट्ठा मिलती है मॉडल 1 में। मॉडल 2 जो है, इसमें सिर्फ केंद्र की सर्विस होती है, इसमें ATM नहीं होता, मगर इसके साथ जो BC पॉइंट मिल रहा है, बैंकिंग पॉइंट मिल रहा है, वो PSU बैंक यानी कि पब्लिक सेक्टर यूनिट बैंक का होता है, ठीक है। और मॉडल 3 जो होता है वो होता है केंद्र विदाउट ATM, इसमें भी ATM नहीं है, पर इसमें जो बैंकिंग पॉइंट मिल रहा है वो मिल रहा है एक प्राइवेट बैंक का BC पॉइंट, जैसे SBM, है ना। तो आगे आता है मॉडल 4, इसमें सिर्फ और सिर्फ ATM होता है। तो इस तरह से ये 4 मॉडल में डिवाइडेड है। तो जब भी कोई फ्रेंचाइजी बनेगा वो ये 4 मॉडल में से एक मॉडल लेकर फ्रेंचाइजी बनेंगे। हम क्या करने वाले हैं, आप जाएंगे IOCL में, ओके, IOCL के जो डीलर्स है, पेट्रोल पंप के ओनर्स है, आप उनको मिलेंगे, राइट। उन्हें अपनी फ्रेंचाइजी देंगे, वक्रांगी की फ्रेंचाइजी बनाएंगे वहाँ पर, राइट, ताकि वो वक्रांगी की सर्विसेज अपने पेट्रोल पंप पर, अपने फ्यूल स्टेशन पर आने वाले कस्टमर्स को दे सके। बहुत सिंपल। 4 मॉडल भी हमको पता है कौन से वो ले सकते हैं, लेकिन जो फ्यूल स्टेशन है, जो उनका पेट्रोल पंप है, वहाँ पर ये 4 मॉडल लगाने के लिए हमारे पास है 3 ऑप्शन, ओके। सबसे पहला ऑप्शन जो होता है उसके अंदर है केंद्र डेडिकेटेड स्पेस, ओके। डेडिकेटेड स्पेस का मतलब क्या होता है, आप पेट्रोल पंप पे तो गए हो, आपने देखा होगा अलग से एक जगह बनी रहती है, मतलब एक ऑफिस होता है उनका, जहाँ से वो ऑपरेट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। ऑफिस के अलावा उनका एक छोटा सा स्पेस होता है एक जगह, राइट। मतलब छोटे छोटे ऐसे आउटलेट भी बने हुए होते हैं, कहीं कहीं आपने देखा होगा, कुछ जगह उन्होंने रेंट पे दिया होता है, जैसे मैकडी वगैरह एंड सो ऑन। तो वैसा ही एक डेडिकेटेड स्पेस रहेगा वक्रांगी केंद्र के लिए, चाहे वो केंद्र विद ATM हो या सिर्फ केंद्र हो। ये आता है ऑप्शन 1 में। दूसरा ऑप्शन 2 क्या है, ऑप्शन 2 भी डेडिकेटेड स्पेस ही है, मगर ये छोटा डेडिकेटेड स्पेस रहेगा फॉर ATM, ओके। सिर्फ ATM के लिए एक डेडिकेटेड स्पेस रहेगी, अलग से एक छोटा सा कैबिन बना है जहाँ पे ATM कोई भी जाके यूज़ कर सके। अब आते हैं ऑप्शन 3 पर।
तो ऑप्शन 3 बहुत ही सिंपल है। ओके, इसमें क्या होगा कि जो कस्टमर है, ओके सॉरी, जो डीलर है उनका एक ऑफिस है। ओके, उस पेट्रोल पंप के अंदर उन्होंने खुद का एक ऑफिस बनाया है। तो उन लोग अपने ऑफिस में ही, चाहे मॉडल 1 हो, 2 हो, 3 हो या 4 हो, अपने ऑफिस में ही सेटअप करेंगे केंद्र विथ एटीएम, या केंद्र और बीसी पॉइंट, या सारी सर्विसेज इकट्ठा उसी ऑफिस में ही लगाएंगे। इसकी डिज़ाइन मैनुअल्स पूरी तरह अलग है। हमारे केंद्र डिज़ाइन एंड ब्रांडिंग टीम ने इसे बना दिया है ऑलरेडी। बहुत सारी जगह पर ये इम्प्लीमेंट भी हो चुका है। ठीक है, अभी ये चीज़ तो हम समझ गए। ठीक है, 4 मॉडल, उसको लगाने के लिए 3 अलग अलग ऑप्शन, एक तो डेडिकेटेड स्पेस और एक ऑफिस के अंदर। अब आते हैं साइट पर। अब ये जो पेट्रोल पंप जहाँ पे बना है, फ्यूल स्टेशन जहाँ पे बना है, ओके, वो जो जगह होती है, लैंड होती है, उसका ओनर कौन है? तो इसी बेसिस पे हमने क्लासिफिकेशन किया है। तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन आएगा साइट ए। ओके, मतलब एक जगह है, उसका ओनर कौन है? आईओसीएल। आईओसीएल जो कंपनी है वो उसे ओन करती है। ओनरशिप का मतलब या तो वो उन्होंने खरीदी है, लीज पर ली है, रेंट पे ली है, जो भी है, फिलहाल उसके ओनर वो है, राइट। तो वहाँ पर वो अपना खुद का आउटलेट लगा देता है, तो जिसे हम कहेंगे कोको, कंपनी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड। यानी कि कंपनी की खुद की जगह है, वो ओनर है, उन्होंने अपना ही आउटलेट लगाया और वो खुद ही चला रहे हैं। यानी कि उनके एम्प्लॉयज़ हैं जो वो पूरा मैनेज कर रहे हैं। ऐसे आउटलेट्स बहुत कम है, छोटा सा परसेंटेज है। ओके, हमें इन्हें टारगेट नहीं करना, क्योंकि उसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आएंगे और उनका फोकस थोड़ा अलग होता है, राइट। तो ये हमारा टारगेट नहीं है। दूसरे पे आ जाता है। दूसरा है कि कंपनी की खुद की जगह है, लैंड, पेट्रोल पंप जो वहाँ पे लगा है, फ्यूल स्टेशन लगा रहे हैं, वो पूरा आईओसीएल का है, लेकिन ये डीलर को दिया है चलाने के लिए। यानी कि कंपनी ओन्ड, डीलर ऑपरेटेड, डीलर इसे ऑपरेट कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया साइड ए में सेकेंड ऑप्शन। अब आते हैं साइड बी। साइड बी क्या होता है? साइड बी का मतलब होता है जो डीलर है, जो फ्यूल स्टेशन चला रहा है, पेट्रोल पंप चला रहा है, वो खुद उस जगह का, उस लैंड का ओनर है। वही रेंट, लीज या परचेज जो भी होगा, ठीक है, हम टेक्निकलिटी में नहीं जाएंगे। ओनरशिप डीलर की है, डीलर की खुद की जगह, और डीलर ही खुद ऑपरेट कर रहा है। डीलर ओन्ड, डीलर ऑपरेटेड। तो ये हो गया तीसरा, साइट में ये तीसरा क्लासिफिकेशन आ गया। तो यहाँ तक सभी को क्लियर है? एक तो कंपनी का खुद का साइट है, खुद चला रहा है। दूसरा कंपनी की साइट है मगर डीलर चला रहा है। तीसरा डीलर की ही साइट है और डीलर खुद चला रहा है। बहुत सिंपल है यहाँ तक। आगे, ठीक है, अब हम बात करेंगे लाइसेंस फ़ी की। इसे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मत कीजिएगा। लाइसेंस फ़ी का मतलब होता है रेंट, भाड़ा, राइट, रेंट देना होगा। अभी जो रेंट जो देते हैं ना, तो इसको मैं थोड़ा सा डिवाइड करूँगा ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, समझिए ये है पेट्रोल पंप। ओके, अभी ये पेट्रोल पंप में यहाँ पर है ऑफिस, ठीक है, और ऑफिस के अंदर बाहर ऐसी डेडिकेटेड स्पेस दे दी अपने केंद्र को। ओके, लेकिन ये ओनर कौन है इसका? इसके ओनर है आईओसीएल। ओके, ये आईओसीएल की जगह है। तो ये होगा हमारा साइड ए। ओके, जिसमें ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 मैं इकट्ठा बताता हूँ। यानी कि सिर्फ केंद्र, केंद्र विद एटीएम या सिर्फ एटीएम। ओके, उसको एक अलग से एक जगह दे दी है पेट्रोल पंप के अंदर, ऑफिस में नहीं, बाहर दी है। इस जगह पे क्या होगा फिर? भाड़ा लगेगा ऑफ कोर्स। तो भाड़ा कितना लगेगा? देखिए, आईओसीएल का वर्किंग बहुत ही स्टैंडर्ड है। उन्होंने एक रेट बना के रखा है ताकि कोई भी अपने मन से चार्जेस ना लगाए। ओके, तो ये चार्जेस रेंज करता है, ये एग्जाम्पल है, 100 रुपए से लेके 400 रुपए तक पर स्क्वायर फीट। कौन डिसाइड करता है? तो उन्होंने वो भी बना के रखा है, सिटीज
मेट्रोपॉलिटन लाइक टीयर 1 है, टीयर 2 है, टीयर 3 है, 4, 5, 6, कहाँ की सिटी है, उस हिसाब से वो रेट्स पहले से डिसाइडेड है। तो जितना स्क्वायर फीट की जगह इसमें इस्तेमाल हुई है, राइट, उतना ही रेंट देना होगा पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। तो ये हो गया साइट ए यानी कि आईओसीएल की जगह। ओके, ऑप्शन 1, 2 यानी कि केंद्र, केंद्र विद एटीएम या सिर्फ एटीएम जो लगा है पेट्रोल पंप के अंदर, मगर अपनी अलग जगह पर, ऑफिस के अंदर नहीं, ऑफिस के बाहर उसको एक डेडिकेटेड स्पेस दी है, छोटा सा कैबिन हो गया या प्रॉपर केंद्र बना है वहां पर। क्लियर? अब आता है ऑप्शन 3, साइट ए है यानी कि आईओसीएल की ही जगह है, लेकिन अब यहां पर नहीं दिया है, ठीक है, यानी कि हमने यहां पर नहीं लिया है। रुक जाइए, मैं थोड़ा इसे इरेज कर दूं। अभी वापस से देखते हैं ये देखिए पेट्रोल पंप, ठीक है, यहाँ पे एक ऑफिस बना है अंदर जिसमें डीलर काम कर रहे हैं। तो अभी ऑप्शन 3 का मतलब क्या होता है, डीलर ने इसी के अंदर केंद्र पूरा सेटअप किया, ऑफिस टेबल स्पेस डाल दिया, वहां पे केंद्र की सर्विस चल रही है, या यहाँ पे एक साइड में कहीं पर कॉर्नर में एटीएम लगा दिया, थोड़ा उसको कवर कर दिया है ताकि प्राइवेसी भी रहे, लेकिन ऑफिस के अंदर, ऑफिस के बाहर नहीं। तो ये सिचुएशन में भले ही ये जगह आईओसीएल की है, ओके, मैं ऐसे बना रहा हूँ, ठीक है, तो ये आईओसीएल की जगह है, ओके, फिर भी इसमें कोई रेंट नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ऑफिस के अंदर है ना, तो आईओसीएल इज ओके, क्योंकि आपको एक ऑफिस दिया है डीलर को, आप उसी में कुछ कर रहे हो, हमने आपको परमिशन दी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको रेंट देने की जरूरत नहीं है। क्लियर? अब आगे बढ़ता है। अब दूसरा जो ऑप्शन आता है वो आता है साइट बी का। ओके, साइट बी मतलब डीलर की खुद की जगह। तो डीलर की खुद की जगह है, इसीलिए चाहे ऑप्शन 1 हो, 2 हो या 3 हो, ओके, यानी कि डीलर का खुद का पंप है, तो आईओसीएल ने बोला कि ठीक है, आपकी खुद की जगह है तो हम आपको परमिशन देते हैं, आप ये बिजनेस करो, यू अर्न मनी, आपको रेंट या कोई चार्जेस देने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये जो जगह है, ये पेट्रोल पंप है, ये डीलर का है, ठीक है। अभी इसमें एक और चीज आती है, थर्ड पार्टी, यानी कि डीलर ने क्या किया, डीलर का यहाँ पे ऑफिस है, ओके, तो अभी ऑफिस के अंदर लगा है, बाहर लगा है, जैसे भी लगा है पेट्रोल पंप के अंदर, उनकी खुद की जगह है, तो रेंट आईओसीएल नहीं मांग रहे, चार्जेस नहीं मांग रहे, वो बोल रहे हैं आप अपना बिजनेस करें, नो प्रॉब्लम। लेकिन कोई थर्ड पार्टी आ जाता है, ओके, थर्ड पार्टी कौन हो सकता है, यानी कि कोई बाहर से कोई एक व्यक्ति आ गया, ओके, उन्होंने बोला कि आपके इस पेट्रोल पंप में मुझे एक जगह चाहिए रेंट पर, ठीक है, और यहाँ पे मैं चलाऊंगा वक्रांगी केंद्र, ओके। तो अभी जाहिर सी बात है, कोई जगह ली जा रही है तो उसका रेंट लगेगा, रेंट कितना लगेगा, वही रेंट 100 से 400 पर स्क्वायर फीट, आईओसीएल का बहुत ही स्टैंडर्ड है, ओके, डीलर अपने हिसाब से रेंट नहीं लगा सकता है। तो ये जो थर्ड पार्टी है, इन्होंने रेंट पे जगह ली और यहाँ पे वक्रांगी केंद्र खोल दिया, मतलब डीलर खुद नहीं चला रहे हैं, कोई और पर्सन वहां पे भाड़े पे लेकर, एक शॉप जैसा भाड़े पे लेते हैं वैसा लेकर वक्रांगी केंद्र चला रहे हैं। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, जो थर्ड पार्टी है उनको पे करना है रेंट, ठीक है, ये रेट्स है, ओके, लेकिन इसका 80% सिर्फ जाएगा डीलर को, ओके, सिर्फ 80% जाएगा डीलर को, और बाकी का 20% जाएगा आईओसीएल को, ठीक है। तो ये इतना सिंपल है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले यहाँ तक किसको कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछिए। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और चीजें समझ लेते हैं। देखिए आईओसीएल का जो टॉप में आप देखोगे ना, तो है आईओसीएल का हेड ऑफिस, उसके नीचे आते हैं स्टेट ऑफिस, अब स्टेट ऑफिस के नीचे आते हैं डिविजनल ऑफिस, ओके, और डिविजनल ऑफिस के नीचे होते हैं
फील्ड ऑफिसर, कम से कम करीब करीब 20 फील्ड ऑफिसर की टीम होती है एक डिविजनल ऑफिस में। और फील्ड ऑफिसर्स बहुत ही स्मार्ट, बहुत ही इफ़ेक्टिव है। ये इंजीनियर्स होते हैं या इंजीनियर्स होते हैं एमबीए के साथ, ठीक है, या ऐसा ही वो उस लेवल का ही एजुकेशन और क्वालिफिकेशन होता है इनका, और बहुत ही हेल्पफुल और बहुत ही इम्पोर्टेंट कड़ी है अपने बिजनेस के लिए। क्यों? देखिए क्या होगा, जब भी बिजनेस में कुछ सपोर्ट चाहिए, हेल्प चाहिए, आपको हमेशा ये फील्ड ऑफिसर ही काम आएंगे। जो डीलर होते हैं ना, वो शायद आपसे कभी कभी कोऑर्डिनेट ना करें, ओके, हो सकता है आप फॉलो, लेकिन आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे, ओके। ये सिचुएशन में फील्ड ऑफिसर आपको कनेक्ट करा सकता है। कभी कभी आप कन्विंस नहीं करा पा रहे, तो हो सकता है फील्ड ऑफिसर कन्विंस कर दे। देखिए वो फील्ड ऑफिसर्स की बात मानते हैं, ओके, इसीलिए उनके लिए जो फील्ड ऑफिसर गाइडेंस देंगे तो वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे, ओके। तो इसीलिए फील्ड ऑफिसर बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी एक नॉर्मल सा स्ट्रक्चर आपको दिखा रहे हैं हम यहाँ पर, ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए है, ओके। तो यहाँ पे कौन कौन है? हेड ऑफिस में रहते हैं डायरेक्टर, रहते हैं सारे मार्केटिंग के या रिटेल सेल्स के या नॉन फ्यूल रेवेन्यू जो होता है उसके लिए भी जो सीनियर मैनेजर्स है, जनरल मैनेजर्स, वो सारे हेड ऑफिस से ऑपरेट करता है। स्टेट ऑफिस में क्या होता है कि हेड ऑफ स्टेट होता है एक स्टेट ऑफिस, उनके नीचे फिर बाकी मैनेजर्स आते हैं, जनरल मैनेजर्स या सीनियर जनरल मैनेजर्स, जैसे रिटेल सेल या दूसरे डिपार्टमेंट्स। अब रिटेल आगे बढ़ता है फ्यूल रेवेन्यू और नॉन फ्यूल रेवेन्यू में, ओके। फ्यूल रेवेन्यू क्या होता है? देखिए आईओसीएल का कोर बिजनेस फ्यूल रेवेन्यू ही है, ओके, ये हमें समझ लेना है। तो फ्यूल रेवेन्यू का मतलब होता है पेट्रोल से जो आने वाला पैसा, गैस, जो भी वो कस्टमर वहाँ पे आ रहे हैं पेट्रोल भराने, गैस भराने, वो पैसे, वो हो गया फ्यूल रेवेन्यू। नॉन फ्यूल, पेट्रोल पंप पे जो जगह होती है, जो बची होती है बाकी जगह, ओके, फ्यूल स्टेशन के जो मेन इक्विपमेंट छोड़कर, ऑफिस छोड़कर जो बाकी जगह बचती है, वहाँ पे कोई ना कोई दूसरा बिजनेस सेटअप होता है, या तो वो जगह रेंट पे दी जाती है या कोई बिजनेस वहाँ से ऑपरेट होता है जो फ्यूल नहीं है, ओके, एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम फ्यूल, ओके। तो वो रेवेन्यू जनरेट जो होता है उसे नॉन फ्यूल रेवेन्यू कहा जाता है। हमारे लिए जो हमारा जो सर्विस है, हमारी वक्रांगी केंद्र की जो सर्विस है, वो एक नॉन फ्यूल रेवेन्यू है, ठीक है। और डीलर चाहते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस नॉन फ्यूल रेवेन्यू का फ़ायदा उठाएं, इससे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा यहाँ से भी बने, ऑलराइट। अभी हम लोग एक बेसिक सा अकाउंट यहाँ पे देख लेते हैं। यदि अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे स्टेट वाइज दिया है, ओके, ओके, तो यहाँ पर है राजस्थान, एक मिनट, ओके। तो राजस्थान में अगर मैं देखूँ डिविजनल ऑफिस कितने हैं आईओसीएल के, तो टोटल है 4, ओके। अब ये जो 4 डिविजनल ऑफिसेज है, तो इसके अंदर का काउंट भी देख लेते हैं। अजमेर में है 536 रिटेल आउटलेट्स, ओके, यानी कि डीलर्स के सेटअप, रिटेल आउटलेट है वहां पर। जयपुर में है 698, जोधपुर में है 601 और उदयपुर में है 972, टोटल 2407। बहुत ही बड़ा नंबर है, बहुत ही अच्छा नंबर है। और अगर मैं बात करूं, एक मिनट, छत्तीसगढ़ का अलग से तो नहीं लिखा है, इमरान, ओके, छत्तीसगढ़ में मुझे लगता, रायगढ़ डीओ होगा, उसमें बात चल जाएगा क्या? ओके, ओके, थैंक यू। तो ठीक है, रायगढ़ में होगा, नहीं, फाइनेंशियल रायपुर डीओ है, रायपुर डीओ। रायपुर होगा, रायपुर हाँ, होगा, रायपुर, नॉट रायगढ़, रायपुर। या तो मध्य प्रदेश, पहले देखिए मध्य प्रदेश था, फिर मध्य प्रदेश में से छत्तीसगढ़ अलग हो गया, एक अलग स्टेट बन गया, पहले वो इकट्ठा पूरा मध्य प्रदेश था, इसीलिए यहाँ पे वो क्लासिफिकेशन में हमने इकट्ठा डाल दिया है। तो रायपुर इज द मेन सेंटर फॉर छत्तीसगढ़, ओके। तो यहाँ पे है 794, ओके, ये भी बहुत ही बढ़िया नंबर है। यानी पूरे अभी छत्तीसगढ़ में 794 आरओज हैं। जी,
अच्छा हाँ, पूरे छत्तीसगढ़ में 794 आरओज है। थैंक्स फॉर बीइंग सो प्रिसाइज। ओके, तो अभी आगे बढ़ते हैं। अभी हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। ओके, मैं जितना हो सके उतना सिंपल रखता हूँ। देखिए, फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट सबको पता है, जो फ्रेंचाइजी और वक्रांगी कंपनी के बीच होता है। फ्रेंचाइजी और कंपनी दोनों के बीच में जो होता है, तो वही चीज़ है यहाँ पर। यहाँ पे क्या होगा, जो आईओसीएल के डीलर है और वक्रांगी दोनों के बीच में होगा वक्रांगी फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट, यानी कि वो हमारी फ्रेंचाइजी बन रहे हैं। ओके, वो आईओसीएल की ऑलरेडी एक फ्रेंचाइजी है, बट वो हमारी फ्रेंचाइजी ले रहे हैं। सेकेंड, लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट। तो ये आईओसीएल और आईओसीएल के डीलर के बीच होगा। ओके, क्योंकि जगह आईओसीएल की होगी तो डीलर वहाँ पे रेंट पे कर रहे हैं, तो वो दोनों के बीच होगा। सब लीज एग्रीमेंट क्या होता है, यानी कि समझिए थर्ड पार्टी वहाँ पे आ गई, तो यहाँ पर जो रेंट होगा, कलेक्ट होगा, वो आईओसीएल के डीलर और फ्रेंचाइजी के बीच होगा। यानी कि आईओसीएल के डीलर और फ्रेंचाइजी। तो लेकिन रेंट का जो एग्रीमेंट हो रहा है ना, वो सब लीज हो रहा है। जगह ऑलरेडी आईओसीएल की है, डीलर वहाँ पे काम कर रहे हैं। ओके, या तो डीलर की जगह है, फिर भी उन्होंने थर्ड पार्टी को जगह दी है, फ्रेंचाइजी को, तब ये एग्रीमेंट बनेगा। अब डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायरमेंट हम समझ लेते हैं। देखिए, साइट ए साइट बी ऐसे बटा हुआ है। साइट ए में ऑप्शन 1 एंड 2, यानी कि ऑफिस के बाहर, याद है आपको, ऑफिस के बाहर लगाया है। ओके, अंदर नहीं। तो इसमें क्या होगा, डेडिकेटेड स्पेस दिया है, तो सबसे पहले फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट तो बनेगा, वही वक्रांगी और आईओसीएल के डीलर के बीच। एनेक्चर 1, यानी कि कमेंसमेंट का लेटर, एक सॉरी, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ओके, हाँ, कंफर्मेशन का लेटर मिलेगा, कंफर्मेशन का लेटर मिलेगा ऑपरेशंस कंटिन्यू करने के लिए। बाद में नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आएगा आईओसीएल के डीलर ऑफिस से। ओके, नेक्स्ट, लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट बनेगा वक्रांगी और आईओसीएल के डीओ ऑफिस के थ्रू। ओके, साइट ए ऑप्शन 3, यानी कि ऑफिस के अंदर ही लगाया जा रहा है सब कुछ, साइट है आईओसीएल की, तो इसमें फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट है, कंफर्मेशन लेटर भी है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी है, सब कुछ सेम है यहाँ पे भी। यहाँ पे एक और चीज ऐड हो रही है जिसे कहा जाता है साइट आउटलेट साइट लेटर। ओके, अंडर ऑप्शन 3, यानी कि ऑफिस के अंदर वो चला रहे हैं ना, तो इसके लिए एक अलग से लेटर दे रहे हैं कि वो अलाउ किया जा रहा है, उनको परमिट किया जा रहा है। अब आते हैं साइड बी पर। साइड बी पे बनेगा फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट। साइड बी डीलर की जगह है, कि यहाँ पे बनेगा फ्रेंचाइजी का एग्रीमेंट। दूसरा, एनेक्चर 1 कंफर्मेशन लेटर मिलेगा, और तीसरा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ठीक है, अभी एक और पीस बचा है। तो जैसे ये आईओसीएल के जो डीलर है, ओके, ये भी अपने नॉर्मल फ्रेंचाइजी की तरह ये जाएंगे apply.vakrangi kendra.in पर, अपना एप्लीकेशन भरेंगे, पेमेंट करेंगे और फ्रेंचाइजी बनेंगे। एक और पीस बचा है। तो जैसे ये आईओसीएल के जो डीलर है, ओके, ये भी अपने नॉर्मल फ्रेंचाइजी की तरह ये जाएंगे apply.vakrangi kendra.in पर, अपना एप्लीकेशन भरेंगे, पेमेंट करेंगे और फ्रेंचाइजी बनेंगे। तो उनको एक स्टेप ऐड हो जाता है यहाँ पर, जो स्टेप है यहाँ पे दिया है कि क्या वो आईओसीएल के डीलर है, यस नो। अगर यस, तो फिर यस तो डालना ही है क्योंकि आईओसीएल के डीलर है। ओके, तो यहाँ पे उनको मेंशन करना होगा आरओ कोड और आरओ नेम। ओके, ये दो चीज़ उनको करनी होगी। फिर नीचे नायरा के लिए नो नो डालना है, और नीचे रिमार्क्स का ऑप्शन है, अगर वो कुछ रिमार्क्स ऐड करना चाहता है तो यहाँ से कर सकता है। ठीक है, अभी मैं आपको कुछ छोटे से बेसिक से पॉइंट्स बता देता हूँ। आप सभी मास्टर फ्रेंचाइजीज आप ये चीज़ें जानते हो, सिर्फ रीआइट्रेट कर रहा हूँ। देखिए, आईओसीएल और वक्रांगी के बीच जो डीलर मतलब जो पार्टनरशिप हुई है, वो इस तरह से है कि आईओसीएल ने भी अलाउ कर दिया है उनके 36,000 जो आउटलेट है ऑल ओवर इंडिया, उनको हम अप्रोच कर सकें, उन्हें हम अपनी फ्रेंचाइजी बना सकें। ऑलराइट, तो ये इन लोग जितने भी ये 36,000 आउटलेट की मैं बात कर रहा हूँ, डीलर्स की बात कर रहा हूँ, ये कौन लोग हैं? इन लोग ने पहले फ्रेंचाइजी ली है आईओसीएल की,
ठीक है। ये फ्रेंचाइजी लेने के लिए जो लागत होती है, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट होता है, वो 50 लाख से लेके 1 करोड़ मिनिमम है। ओके, इससे कहीं ज़्यादा भी होगा, किसी बड़ी जगह होगी, बहुत अच्छा सेटअप होगा तो कहीं ज़्यादा भी होगा, बट मिनिमम इन्वेस्टमेंट इज़ 50 लैक्स टू 1 करोड़, बहुत कम से कम है। अब इन्होंने वो ले ली वहाँ से फ्रेंचाइजी। इक्विपमेंट तो सारे IOCL के ही होते हैं, चाहे जगह किसकी भी हो, तो उनकी फ्रेंचाइजी को जो इक्विपमेंट लगता है वो IOCL खुद ही प्रोवाइड करता है। ठीक है। अभी ये जो पर्सन है जिसने डीलरशिप लिया है, उसके पास कैपिटल बहुत है। ओके, उसके पास उतना अमाउंट है कि वो 1 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट कर सके। तो उसके लिए कुछ लाख रुपए अपने मशीन में रखना या इन्वेस्ट करना बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि इन्वेस्टमेंट का इशू नहीं है, इसके पास इन्वेस्टमेंट है, वर्किंग कैपिटल है। दूसरा, जगह की बात, पूरा पेट्रोल पंप उनके पास है, तो चाहे ऑफिस के अंदर ऑफिस के बाहर लगाए, ठीक है, स्पेस का इशू नहीं है, उनके पास जगह है। तीसरा, मैन पावर। ऑलरेडी इनके जो पेट्रोल पंप्स होते हैं, फ्यूल स्टेशन होते हैं, वहाँ पे कुछ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ होते हैं, एक आध दो नहीं होते, ज़्यादा ही होते, 4-5, बैकअप में भी होता है। तो इतने लोग होते हैं कि उनके लिए इजी है एक पर्सन को ये टास्क देना। ठीक है, तो इजीली वर्किंग कैपिटल भी हो गया, स्पेस भी हो गया और एम्प्लॉयज़ भी हो गए। ओके, 3 पॉइंट तो यही हो गए। चौथा, वो चाहते हैं कि वो रेवेन्यू कमाए। ओके, नॉन फ्यूल रेवेन्यू, यानी कि पेट्रोल पंप के अंदर फ्यूल के अलावा भी कुछ पैसे वो बना सके, अगर है जगह बन सकती है, कर सकते हैं, तो क्यों नहीं। तो वो चाहते हैं कि नॉन फ्यूल रेवेन्यू आए, भले ही सेकंड प्रायोरिटी होगा, मगर चाहते हैं। तो 4 पॉइंट हो गए। अब 5वां पॉइंट, वो चाहते हैं कि जो कस्टमर फ्यूल भरने के लिए आ रहे हैं फ्यूल स्टेशन पर, उनकी कन्वीनियंस बढ़े। कन्वीनियंस कैसे बढ़ा सकते हैं कि जब कोई पेट्रोल भरने आता है उसी वक्त अगर उसको वहीं पर ATM मिल जाए तो वो पैसे निकाल सके, उसको वहीं पर बैंकिंग पॉइंट मिल जाए तो वहीं पर बैंकिंग का अपना काम ख़त्म कर ले, ताकि उन्होंने पेट्रोल भरा उसी वक्त बैंकिंग का भी काम हो गए, या केंद्र की बाकी सर्विसेज ले ले, फ्लाइट बुकिंग कर ले, जो भी करना है, या व्हीकल का इंश्योरेंस वो केंद्र से ले ले। वो चाहते हैं कि कन्वीनियंस बढ़े ताकि कस्टमर और आए उनके पेट्रोल पंप पर, उस वजह से फुटफॉल बढ़ेगा। क्यों, देखा गया है जहाँ पर ATM है, हम वो पेट्रोल पंप्स पे ज़्यादा जाते हैं, कभी कभी पैसे भी निकालने होते हैं, 2 काम हो जाता है। अब पैसे निकालने गए, फ्यूल भर लिया, फ्यूल भरने गए, पैसे भी निकाल लिया। तो ये सारे फैक्टर्स है। तो 5 रीज़न तो मैंने आपको ऐसे ही दे दिए जिस वजह से डीलर चाहता है कि वहाँ पे बकरांगी का सेटअप लगे। लेकिन आपको क्या करना है, अब आपको जाना है उनको कन्विंस करना है। अब इसके पहले एक और चीज़ बता दूँ, क्योंकि पार्टनरशिप हो चुकी है वकरांगी और IOCL की, तो कोई पेपर वर्क का झंझट नहीं है, सारे अप्रूवल्स आ चुके हैं, सभी को इन्फॉर्म कर दिया गया है, फील्ड ऑफिसर्स इन्फॉर्म्ड है, वो तो आपको सपोर्ट भी कर रहे हैं, वो आपकी मदद भी कर रहे हैं कि आपको कन्वर्ट करके दे दें। अब आपका काम है, आपके डिस्ट्रिक्ट में आपको लिस्ट मिल जाएगी, आपको इन लोगों को जाकर मिलना है। ओके, मिलने के बाद आपको इन्हें कन्विंस करना है, ओके, कि हम क्या सर्विस दे रहे हैं और इनको कैसे बेनिफिट होगा इस सर्विस का। राइट, तो अभी सिर्फ ये कन्विंसिंग का पार्ट ही बचता है जो आपको करना है। ऑलरेडी हमने कुछ नंबर्स कन्वर्ट किए हैं, कुछ फ्रेंचाइजीज IOCL की ऑलरेडी ऑन बोर्डेड है। ओके, लेकिन आपको अपने डिस्ट्रिक्ट में ये करना पड़ेगा। जैसे ही आप कन्वर्जन स्टार्ट करेंगे, ओके, हमारे साथ भाटिया जी है जो IOCL के एक्सपर्ट है, तो अभी हम Q&A स्टार्ट करेंगे, वो आपको और गाइडेंस भी देंगे। आप अपने सवाल पूछिए, जो भी आपको लगता है IOCL से रिलेटेड। मैं कहूँगा हम जो बाकी सेशन है, बाकी पॉइंट्स है, वो हमारे अगले अलग सेशन में हम कर सकते हैं डिस्कस, क्योंकि हमारे साथ भाटिया जी है IOCL से। मैं चाहूँगा कि हम सारे क्वेश्चन IOCL से रिलेटेड या जो हमने डिस्कस किया अभी तक उससे रिलेटेड रखें और अभी हम वो डिस्कस करें। ठीक है, तो ओवर टू यू भाटिया जी। यस, थैंक यू इमरान। मैं फिर से आपका एक बार हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं कि आप लोग इस VC में वर्चुअल माध्यम से हम लोगों के साथ जुड़ रहे हैं। जैसा इमरान ने आपको बेसिकली सब चीज़ें बता ही दी हैं कि किस तरीके से IOC और वकलांगी के बीच में जो एक अलायंस हुआ है उसके क्या बेसिक पॉइंट्स हैं, क्या उसका बैकग्राउंड है और किस तरीके से ये हमारे लिए वकलांगी के लिए और IOC के लिए ये बेनिफिशियल है। अब जैसा इमरान ने बताया कि ये
जो आपने देखा होगा कि जो आईओसी के पेट्रोल पंप्स हैं वो कंट्री के हर नुक एंड कॉर्नर में सिचुएटेड हैं। कोई भी ऐसी जगह नहीं है, चाहे लद्दाख से लेके और आप किसी भी जगह चले जाइए अंडमान निकोबार तक, हर जगह में आईओसी के पेट्रोल पंप्स आपको कहीं ना कहीं ज़रूर मिल जाएंगे। तो ये एक ऐसी हमारे पास प्लेटर में अपॉर्चुनिटी है जिसका कि हम लोग बहुत अच्छे तरीके से उपयोग कर करके जो हमारा जो नेटवर्क है, वक्रांगी का जो नेटवर्क है, उसको हम आसानी से बढ़ा सकते हैं। ये सिर्फ अब जैसा इमरान भी बता रहे थे कि हमारी अब मार्केटिंग स्किल्स हैं, हमारी कन्विंसिंग स्किल्स हैं कि हम किस तरीके से आईओसी के जो डीलर्स हैं उनको अपने फोल्ड में लेकर करके हमारा फ्रेंचाइजी बना सकते हैं। देखिए, कोई भी बिजनेसमैन, हर आदमी 2 पैसे एक्स्ट्रा कमाना चाहता है। आप अगर ये हमारे ऊपर है कि हम उसको कैसे बताएं कि इतने कम इन्वेस्टमेंट में वो कितनी अच्छी सी इनकम अपनी इनकम में इजाफा कर सकता है, मंथली इनकम में इजाफा कर सकता है। क्योंकि आपको पता ही है कि हर चीज़ जो है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से है, ह्यूमन इंटरवेंशन बिल्कुल भी नहीं है, सब कुछ सिस्टम जनरेटेड चीज़ें हैं। तो इसलिए कहीं पर भी किसी भी किस्म का मैनिपुलेशन का या हैंकी पेंकी का कोई चांस नहीं है। ऑटोमेटिकली उसके अकाउंट में पैसे, जो भी उनका प्रॉफिट मार्जिन है, वो पहुंच जाएगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, ये सब चीज़ों को कन्विंस करने के लिए आपको जो डीलर है उनके साथ एक इंटरेक्शन, क्लोज नेटवर्किंग, क्लोज इंटरेक्शन को करना पड़ेगा आपको। मेरा इसमें सुझाव ये है कि पहले जब भी आप इनिशियल 1 और 2 मीटिंग्स अगर किसी डीलर के साथ कर रहे हैं तो प्रयास ये करिए कि आप खुद उनसे बात करें। आप अपनी जो मैन पावर है उसको अभी इनिशियल स्टेजेस में ना भेजें, वो बेहतर रहेगा। क्योंकि ये जितने भी डीलर्स हैं काफ़ी ईगोइस्टिक होते हैं, इन्फ्लुएंशियल लोग भी हैं, फाइनेंशियली भी और सोशली भी। तो इसमें एक थोड़ा सुझाव रहेगा कि इनिशियली 1-2 मीटिंग्स में उनको ऑनबोर्ड करने के लिए आप स्वयं उनसे संपर्क करें, उनसे बात करें, और अगर आवश्यक हो तो उनके पेट्रोल पंप पर जाकर के उनके साथ मीटिंग करेंगे। उसके बाद फिर आप उनका एम्प्लॉय या आपका भी कोई भी आदमी है वो उसको टेकअप आगे के लिए कर सकता है। कहने का मतलब यह है, तात्पर्य यह है कि हमारे पास एक बहुत ही आसान सी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, उसका हमको एक्सप्लोर करना है, उसको हम लोगों को एक्सप्लॉइट करना है कि हम अपने फ़ायदे के लिए उसको कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। एक बार मैं आपको और बता दूं कि आईओसी का जो नेटवर्क रहता है डीलर्स का आपस में, वो बहुत ही क्लोज नेट नेटवर्क रहता है। सभी डीलर्स आपस में एक दूसरे से बहुत अच्छे से इंटरेक्ट करते रहते हैं, एक दूसरे से बात करते रहते हैं कि क्या नई चीज़ें हो रही हैं, क्या हो रहा है, क्या उनको दिक्कतें आ रही हैं। तो ये बड़ा आसानी से डिस्कस कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक और चीज़ है जो मैं यहाँ ऐड करना चाहूँगा, हर ज़िले के अंदर एक पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन भी होती है जिसमें सारे पेट्रोल पंप वाले उसके एसोसिएशन के मेंबर होते हैं। अगर आपको लगता है कि आप उनसे उसमें आईओसी की अलग से भी होती है और पूरे बाकी के जो पेट्रोल पंप हैं उनकी भी अलग से एक एसोसिएशन होती है, आप उनके एसोसिएशन से बात करके एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर भी आप उन सबको एक अपना प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। और अगर आपको लगता है तो हमारे स्टेट हेड्स भी उस प्रेजेंटेशन में ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये एक तरीका हो सकता है जिससे कि आप आसानी से जो डीलर्स हैं आईओसी के, उनको आप ऑनबोर्डिंग कर सकते हैं उनकी। और दूसरा एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जो आईओसी के जो फील्ड ऑफिसर्स हैं वो एक बहुत 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 ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कड़ी है। उनके बगैर आपका आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और वो सब लोग मुझे पता है काफ़ी लोग, वो लोग बिज़ी रहते हैं, तो उनसे संपर्क करना भी थोड़ा सा कई बार मुश्किल हो सकता है कि वो आपको आपके फ़ोन कॉल अटेंड ना करें या आपसे आसानी से मिले नहीं, ये संभव है। लेकिन जब एक बार आप उनसे संपर्क साध लेंगे, उनको आप ऑन बोर्ड कर लेंगे, तो ये बाकी चीज़ें बहुत ही आसान हो जाती हैं आपके लिए। तो इस जो वीसी है, आज की वीसी का जो ऑर्गेनाइज करने का मुख्य उद्देश्य यही है कि आपको ये बताया जाए कि किस तरीके से आप आईओसी के जो पेट्रोल पंप्स हैं उनको ऑनबोर्ड करके अपना एक्सपेंशन, नेटवर्क एक्सपेंशन फ्रेंचाइजीज का आप कर सकते हैं, जो कि काफ़ी आसान बना दिया गया है। यस, ये तो मैं कह सकता हूँ अगर हर मास्टर फ्रेंचाइजी अगर 5 इनिशियली लगा लेता है तो आगे के नंबर्स कोई भी मुश्किल काम नहीं होगा वो, क्योंकि एक बार जब 5 लग गए
तो आसानी से उनको वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू वो बहुत जल्दी जल्दी आपस में डीलर्स डिस्कस करते हैं। जैसे ही उनको पता चलेगा कि भाई मैं 30,000, 40,000, 50,000 रुपये महीना कमाने लगा हूँ, मेरी एक्स्ट्रा इनकम होने लगी है, तो वो सब चीज़ें पता चल जाती हैं, फिर वो डीलर्स आपको अप्रोच करेंगे। तो मेरा इसी में यही कहना है कि एक बहुत ही अपॉर्चुनिटी हमारे पास अवेलेबल है, इसको हम सही तरीके से इस्तेमाल करें। और मैं चाहूँगा कि अगले 1 महीने में आप कम से कम 5 फ्रेंचाइजीज जो हैं वो आईओसी के रिटेल नेटवर्क के ऊपर बनाएं। और मेरी स्टेट हेड से रिक्वेस्ट रहेगी कि वो इस चीज़ को थोड़ा सा देख लें, क्योंकि इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी और इतनी इजी अपॉर्चुनिटी शायद हमको और कहीं नहीं मिल पाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबसे आग्रह करूँगा, किसी का कोई भी आईओसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हो तो वो पूछ सकते हैं। और अगर आपने ऑलरेडी कहीं कुछ अप्रोच किया है और वहाँ क्या समस्या आई हैं आपको, वो भी आप अपना एक्सपीरियंस शेयर भी कर सकते हैं। देखिए ये सही मौका है, क्योंकि हमारे साथ एक्सपर्ट बैठे हैं, तो आप फायदा उठाइए, इनसे अभी पूछ लीजिए। ये आपको स्ट्रैटेजी देंगे, सॉल्यूशन देंगे। आप में से किसने किसने अभी तक अप्रोच किया है आईओसीएल के पेट्रोल पंप्स को या डीलर्स को? हेलो, गुड आफ्टरनून सर, तरुण गुप्ता। गुड आफ्टरनून, बोलिए। सर मैंने अप्रोच किया था, वो बी साइट है जो कंपनी ओन रहती है ना आईओसीएल की। हेलो। जी जी जी। जी सर, तो वहाँ मतलब आगे बात इसलिए नहीं हो पाई कि बी साइड में थोड़ा सा प्रॉब्लम जाता है, तो अभी हम उनसे बातचीत करेंगे आगे। तो मेरा कंसर्न ये था कि फर्स्ट प्रोसेस मतलब एनओसी कौन लेगा? एनओसी हम आरओ को मेल करके वहां से लेंगे कि आईओसीएल को हम बोलेंगे आप एनओसी ला के दीजिए? ओके, तो एनओसी अगर आपने देखा होगा, एनओसी इशू होता है आईओसीएल से। एनओसी का मतलब होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। आईओसीएल को कोई यस प्रॉब्लम नहीं है डीलर को अलाउ करने फ्रेंचाइजी, तो वो पहले ही हो चुका है, तो वो वहीं से जनरेट होता है। नहीं, इस केस में अगर आपका डीलर कन्विंस्ड है और डीलर इंटरेस्टेड है करने में, तो कोई भी, क्योंकि एक सेंट्रलाइज्ड एक एमओयू और एक अलायंस एग्रीमेंट साइन हो चुका है, तो आपको इनिशियल कोई भी एनओसी की आवश्यकता नहीं है। आप सीधा डीलर अगर इंटरेस्टेड है तो आप आगे बढ़ सकते हैं। सर, बी साइड है ना, इसलिए अगर नॉर्मल रहता ना, ए साइड रहती तो प्रॉब्लम नहीं रहती। नहीं नहीं, आप लगता ये है बी शायद साइड कंफ्यूज कर रहे हैं आप। उल्टा नहीं है, मेरे को लग रहा है आप शायद उल्टा बोल रहे हैं। आप ये ए उल्टा साइट है बोल रहे हैं इसलिए आप तरुण। बोल रहे हैं। हाँ तरुण, हाँ ए साइट, हाँ, ए साइट और हाँ बी साइट में इजी है प्रोसेस, ए साइट में हाँ थोड़ा। ये हाँ, मुझे लगता है। सॉरी, ए साइड है। हाँ, कोई बात नहीं, ए साइट में भी अगर तो है तो फील्ड ऑफिसर दे सकता डायरेक्ट है, उनसे फील्ड ऑफिसर बातचीत अलाउ करेगा करके आपको। डायरेक्ट उनसे बातचीत करके हम आगे की प्रोसेस करवा सकते हैं। हाँ, उसमें आपको सिर्फ खाली एक अगर डीलर इंटरेस्टेड है ना, तो डीलर ही अपने आप वो आईओसी के फील्ड ऑफिसर से बात करेगा कि साहब ये मैं ऐसे ऐसे है, मेरे को पता चला है कि आईओसी का और वक्रांगी का एक एग्रीमेंट है, तो उसमें एनओसी कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है हम्म। और ना ही कोई ज़रूरत है उसकी, क्योंकि एमओयू तो है ऑलरेडी साइन किया हुआ। जब हम लगा लेंगे, जब हम आगे बढ़ जाएंगे, तब उस जगह के ऊपर लगाने के लिए एक एनओसी की ज़रूरत पड़ती है। वो तो सेकंड बाद में, बाद की स्टेज है वो। अभी स्टेज ये है कि क्या वो डीलर इंटरेस्टेड है चलाने में। ठीक है, आपकी क्वेरी का आंसर मिला आपको? जी जी सर। और कोई क्वेश्चंस? सर, अगर जैसे आईओसीएल किसी दूसरे के नाम से है, जैसे वो फर्म के नाम से है, क्या, दोबारा जैसे बताइए। हाँ, काली फ्यूल्स के नाम से आईओसीएल है, हाँ। तो जब हम फॉर्म फिल करेंगे या एग्रीमेंट करेंगे, तब उस केस में वो इंडिविजुअल के नाम से कर सकते हैं कि जो फर्म है उनका उन्हीं के नाम से ही होगा? वो उनकी चॉइस है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है।
खाली उनको एक लेटर देना है कि मैं इस नाम से, क्योंकि कई डीलर्स जो हैं वो अपना बिजनेस टैक्स के लिए, टैक्स पर्पज के लिए दूसरे नाम से बिजनेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उनको खाली एक लेटर देना है कि मेरे अब नई फॉर्म का जो मैं वक्रांगी के साथ कर रहा हूँ उसका नाम ये रखा जाएगा, ये लेकिन है मेरे प्रेमिसेस के अंदर ही, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर मेरा एक क्वेश्चन था। मैंने एक IOCL आउटलेट में गया था वक्रांगी फ्रेंचाइजी के लिए, तो उन्होंने बोला मैं आपसे जो बात करूं, मेरा कंपनी वाले मेरे को कॉल करेंगे तब मैं कुछ बताऊंगा करके, तो इसका क्या सलूशन होगा सर? हाँ, वही जैसा कहा ना कि फील्ड ऑफिसर ही इसमें आंसर है इसका, आपको फील्ड ऑफिसर से संपर्क करना पड़ेगा। तो उनका कोई कांटेक्ट नंबर वगैरह सर मिल जाएगा? हाँ, नहीं मैं आपको बताता हूँ, आपको हालांकि शेयर कर दिया जाएगा, लेकिन आप जिस किसी भी पेट्रोल पंप के जाते हैं तो वहाँ पर एक ना हर एक फील्ड ऑफिसर का, जो कंसर्न फील्ड ऑफिसर होता है, उसका नाम, उसका एड्रेस और मोबाइल नंबर होता है। हर पेट्रोल पंप के ऊपर ये कंपलसरी है होना। जी सर। तो आप उनसे वहाँ से भी संपर्क कर सकते हैं, अदरवाइज आपकी जो स्टेट की टीम है वो आपको शेयर भी कर देगी। जी सर। यहीं पर रोल आता है फील्ड ऑफिसर का, जो हम जी इंसिस्ट जी। कर रहे हैं ना बार बार कि ये फील्ड ऑफिसर है कि बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है, उसका पर्पज यही है, यही उसका रोल आता है। क्योंकि देखिए वो डीलर आपकी बात नहीं मान रहा है, जैसे ही उसको फील्ड ऑफिसर बोलेगा कि भैया हाँ ये आप कर सकते हो, तो वो आगे बढ़ेगा अपने आप, उसके लिए आसानी, उसको एक कॉन्फिडेंस मिल जाता है कि नहीं, कंपनी भी मेरे को जुड़ी हुई है, मेरी कंपनी भी चाहती है कि मैं इस किस्म का काम करूं। जी जी। ओके सर। ओके, अगर आपका कोई क्वेश्चन नहीं है तो आप म्यूट पे जा सकते हैं। बाकी सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज अपना सवाल पूछे। डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन, या जो आपने पहले फेस किया था कोई दिक्कत। हेलो हाँ बोलिए हेलो। तरुण जी, बोलिए तरुण जी। जैसे ना IOCL पे जाते हैं, बातचीत करते हैं ना, तो वो पार्टी और जो नॉर्मल हमसे ATM ले रहा पार्टी, वो दोनों में डिफरेंस रहता है। तो ओके, ना वहां पे ये बात आती है कि ठीक है हम एग्री कर रहे हैं लेने के लिए, बट आप बताइए कि ATM हमारे यहाँ कब तक, मतलब आप सेटअप करके दे सकते हैं। तो ठीक हम है। कमिट करते हैं कि 1 महीना अराउंड में हम आपको रेडी करके दे देंगे। आपको चेकलिस्ट हमें जो जो हम रिक्वायरमेंट है हमारी, वो सब आपके यहाँ होना चाहिए। तो उस केस परफेक्ट। में क्या, हेलो। हाँ सर, आप सही बोल रहे हो। देखिए क्या होता है, जब कोई एटीएम ले रहा है हमारे से, ओके, हम लोग बोलते हैं कि 15 दिन का समय मिनिमम लगता है, 15 दिन से 1 महीना, क्योंकि जहाँ पे मैन्युफैक्चर हो रहा है हम वहीं से खरीदते हैं और वहां से डायरेक्ट शिप होता है फ्रेंचाइजी के एड्रेस पे। तो ये 15 दिन से 1 महीने का समय है, ज्यादा से ज्यादा, यानी कि एकदम बहुत एक्सट्रीम भी हो गया तो 45 डेज। ओके, इसमें ये पहुंच ही जाता है अपने साइट पर। लेकिन अभी अगर आप देखोगे, कुछ महीने पहले थोड़ा डिले हो गए थे बिकॉज ऑफ सम मार्केट इश्यूज जो हुए थे। अभी वापस से वो आ चुका है, जितना बैकलॉग है वो क्लियर हो रहा है। तो आप देखोगे वापस से 15 दिन से 1 महीने का जो टाइम फ्रेम है हमारा, हम उसमें डिलीवर कर पाएंगे। ठीक है, तो वो इतना मेजर कंसर्न नहीं होगा। मेजर जो हमारा कंसर्न अभी है तो वो होता है कन्विंस करने में। ओके, हमें उन्हें कन्विंस करना है, उनको बताना है कि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ये उनका कैसे फायदा देगी। क्योंकि एक जगह अगर वो रेंट पे देते हैं तो सिर्फ रेंट आता है, लेकिन उसी जगह पे अगर वो केंद्र खोलता है उससे कई गुना ज्यादा कमाता है। फॉर एग्जाम्पल, हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, कि समझिए वहां पे रेंट है 10 से 15 हजार, लेकिन वहां पे उन्होंने लगा दिया केंद्र विद ATM विद BC पॉइंट, प्रॉपर पूरा डेडिकेटेड जगह है, और 15 हजार की रेंट की जगह वो कमा रहे हैं 50-60 थाउजेंड एग्जाम्पल। तो ये कितना बड़ा डिफरेंस हो गया। तो ये उनको दिखाना बहुत जरूरी है। अपना जो मेन गोल है ना, एज अ मास्टर फ्रेंचाइजी, आपका जो मेन फोकस होगा, टू गो एंड कन्विंस देम, उनको ऑनबोर्ड करना, उनको फ्रेंचाइजी बनाना, वो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है।
बाकी रहा डिलीवरी, सर्विस डिलीवरी के लिए और चीज़ें एक्टिवेशन करने में, तो उसके लिए तो वक्रांगी की टीम है जो आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। और रही बात डेट्स की, तो आप बोल सकते हो 15 दिन से 1 महीना डिलीवरी बोलिए। बोलिए अगर हायर साइड भी हुआ तो 45 डेज़ है। ओके, उतना होना नहीं चाहिए, बट आई एम जस्ट गिविंग यू, क्योंकि बीच में ऐसे कुछ इश्यूज़ हो गए थे, तो आप बोल सकते हो अभी कुछ दिनों के लिए ये बोल सकते हो। उसके बाद हमेशा की तरह हम 15 दिन से 1 महीने का समय ही बोलेंगे। कि मुझे लगता है और कोई क्वेश्चंस नहीं आ रहे भाटिया जी। इसमें तो ये जरा भाटिया इंडियन ऑयल सर, वन के, हाँ सॉरी सर गुड बताइए। आफ्टरनून। हाँ गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। सर एक बात आपसे करनी थी, जो लास्ट टाइम हमारा मीटिंग हुआ था विथ आईओसीएल सभी डिविजनल ऑफिस में, उसमें रायपुर शायद नहीं अटेंड था, नहीं यस किए यू थे। आर राइट, हाँ, यस तो यस, हमने पूरा बात किया पूरा था कि महाराष्ट्र। हाँ हाँ, हाँ हाँ हाँ, नहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। उसमें नॉट ओनली रायपुर, पूरा एमपी भी अरेंज नहीं किया था। तो मेरा हाँ, ऑलरेडी इस बारे में आईओसी के हेड ऑफिस से बात हो चुका है। तो अभी क्या है, वहाँ पर ना आईओसी में कुछ चेंजेस हुए हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग्स हुई हैं। तो वो शायद इस महीने के एंड तक क्लियर हो जाएगा। तो मेरी वहाँ जो मिस्टर जनरल मैनेजर है मिस्टर मनोज भगत, जो इस चीज़ को देखते हैं, मेरी ऑलरेडी उनसे बात हो चुकी है। उन्होंने कहा है कि कुछ दिन का समय दीजिए, जैसे ही ये लोग होते हैं तो हम स्पेशली एक मध्य प्रदेश और रायगढ़ के लिए एक अलग से मीटिंग ऑर्गेनाइज करेंगे उसमें। आपका हाँ, कंसर्न क्योंकि बिल्कुल ठीक है, ये लास्ट टाइम रह हाँ, गया था हमने इनका। लास्ट यस टाइम वहां से मिले थे। वहां पे मिस्टर जी नरेंद्र गवेल करके हैं, वो लुक्स जी। आफ्टर एनएफआर। हाँ तो लेकिन वो सपोर्ट उनसे नहीं मिल रहा है। हालांकि वो बोले कि हाँ ठीक है करेंगे, लेकिन ऊपर से एक प्रेशर आने से डिफरेंट ये होता है। नहीं, और ये मैं सारे, हम हाँ, ऑर्गेनाइज करने का प्रयास कर रहे हैं उसको, कि एक अलग से एमपी और छत्तीसगढ़ के लिए एक अलग से एक मीटिंग रखवाएंगे हेड ऑफिस की तरफ से। इसमें हमारी एचओ की टीम होगी और आईओसी के वक्रांगे की टीम होगी, वक्रांगे की टीम होगी। कर रहे हैं ओके, प्रयास उसका। ठीक है। हाँ, आई थिंक ये दिक्कत शायद राजस्थान में नहीं होगी। ये सिर्फ स्पेसिफिक केस है हमारे एमपी और छत्तीसगढ़ के हाँ, लिए, एमपी और और छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ की है के सर। लिए। यस यस, ये केस है। यस। अच्छा चलिए, जैसे अभी बात कर रहे थे कि हम उनका एड्रेस आपको कैसे मिलेगा, किसी भी पेट्रोल पंप की लोकेशन कैसे मिलेगी। तो एक ये ऐप है इंडियन ऑयल वन के नाम से, इसको आप एंड्रॉयड प्ले स्टोर में जाकर के इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलो इमरान, आप इसको एक्सप्लेन कर दो ज़रा, अगर लाइव है तो। ओके, ओके, थैंक यू भाटिया जी। तो ये जो अपना ऐप है इंडियन ऑयल वन, तो ये गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। आप इस ऐप को डाउनलोड करके इसको जैसे इंस्टॉल करेंगे आप, ओके, उसके अंदर लॉगिन आता है, नॉर्मल लॉगिन करके आप इसे यूज़ कर सकते हो। तो इसके अंदर एक फीचर है जो बहुत बढ़िया फीचर है, जिसके अंदर होता है लोकेट नियरेस्ट आईओसीएल सेंटर। तो इसमें आप एक्चुअली लोकेट कर पाते हो कि आईओसीएल का यूनिट कहाँ पर है, और उसमें आपको दिखाई देता है द जियो लोकेशन। आप उसमें मैप पे भी जा सकते हो। ठीक है, जैसे ही आप क्लिक करते हो आपको दिखेगा नियरेस्ट सेंटर आईओसीएल का आउटलेट, और फिर आप मैप पे जाओगे, क्लिक करोगे डायरेक्शंस, तो आपको मैप भी दिखाएगा वहां तक कैसे पहुंचे। तो आपका फायदा क्या होगा? देखो, एक्सेल में आपको डेटा तो हम दे रहे हैं, लेकिन जब आप फील्ड पर हो उस वक्त आपको इसकी जरूरत ज्यादा होगी, क्योंकि आप फील्ड पर डायरेक्टली जा पाओगे यहाँ से नियरेस्ट दूसरा आउटलेट किधर है, तो यहाँ से मैं वहां पे कैसे पहुंचूं, ऐसे। तो ये है इंडियन ऑयल। जी भाटे जी, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे हाँ, इस पे? इसमें इसमें हर एक पेट्रोल पंप का, जैसे मान लिया आपको देख रहे हैं रायपुर में कितने इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप्स हैं, वो आपको सारे उसमें आप डालिएगा लोकेशन के ऊपर रायपुर, तो आपको सब जितने भी रायपुर में जितने भी पेट्रोल पंप्स हैं आईओसी के, वो सब आपको वहाँ पर जियो मैप पे नज़र आ जाएंगे। और जब उसको आप क्लिक करेंगे तो आपको उसका एड्रेस और टेलीफोन नंबर भी आपको वहीं पर मिल जाएगा। तो उस टेलीफोन नंबर से आप उनके डीलर से पेट्रोल पंप को संपर्क कर सकते हैं। तो ये जब भी आपकी टीम फील्ड में है, वो कहाँ एक्सेल शीट ढूंढेगी, कहाँ नंबर करेगी, तो इमीडिएटली इससे आपको उसका पूरा पूरा लोकेशन मिल जाएगी, आपको उसका एड्रेस मिल जाएगा। और आप उससे उसको डाल करके आप
गूगल मैप के थ्रू उस जगह पर पहुंच भी सकते हैं। एक बहुत अच्छी ऐप है ये, और बहुत कन्वीनियंट ऐप है ये, आप इसका भरपूर इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें ये भी पता चलेगा कि उस पेट्रोल पंप के ऊपर क्या क्या सुविधाएं ऑलरेडी अवेलेबल हैं, वो भी इसके अंदर आपको पता चल जाएगा। तो इसका आप जो आप बात कर रहे थे कि आप कैसे किसी से संपर्क करें पेट्रोल पंप से, ये इमीडिएट सोल्यूशन है आपके पास इस चीज़ का। बाकी तो ये आपकी स्टेट की जो टीम है वो आपको टेलीफोन नंबर और उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स वो आपको शेयर कर ही देंगे। ओके, मैं भी अपने मोबाइल का ऐप जो है ना डाउनलोड किया वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, मुझे 1 मिनट का समय दीजिए, ताकि वो जो फीचर जो बता रहे थे अभी भाटिया जी, हम लोग वो डायरेक्टली लाइव देख पाएंगे। वंस आई फाइंड द ऐप, ओके जस्ट अ मोमेंट। हाँ, ये रहा। तो इंडियन ऑयल पे मैंने टैप किया, ये अपना ऐप अभी ओपन हो रहा है। ओके, तो ऐप में मैं एक बार जाता हूँ, तो जो फीचर जो है, ये देखिए लोकेट अस का फीचर अभी सभी को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। तो ये लोकेट रहा। अस पे हम जाएंगे। ओके, अब यहाँ पे आ रहा है सर्च। अब मैं सर्च कर सकता हूँ, लेकिन मैं भी कहाँ ऊपर पर डालो, हूँ रायपुर अभी। डालो, ऊपर डालो, हाँ जैसे मुंबई डाला हुआ है, देखिए मुंबई के हाँ, पेट्रोल पंप दिख रहे हैं आपको ये सारे। राइट। तो अभी हम जाते हैं रायपुर पर, लेकिन इसके पहले वो एक फीचर बता दूं मैं आपको। देखिए, जो मैंने ना कल भी चेक किया था, अभी समझिए यहाँ पे नियरेस्ट फ्यूल स्टेशन ये रहा। नीचे एक ऑप्शन आता है डायरेक्शन का, मैंने हाँ जैसे टैप किया तो मुझे मैप दिख जाएगा कैसे मुझे वहां तक पहुंचना है। तो ये फील्ड पे मेरी यकीन मानिए बहुत काम आता है। तो जब आप फील्ड पर हो, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाना है, नियरेस्ट दिख जाएगा, आपको रूट मिल जाएगा। आप अभी यहाँ से स्टार्ट करके पहुंच सकते हो 6 मिनट में। मैं IOCL के से आउटलेट पे पहुंच सकता हूँ 6 मिनट में। ठीक है, तो अभी हम वापस जाते हैं ऐप पर और अभी रायपुर देखते हैं। रायपुर छत्तीसगढ़, और थोड़ा समय लगेगा, आपके स्क्रीन पे अभी तक आया नहीं है, यहाँ पे दिख रहा है। हाँ, अब स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। नहीं, हाँ, उसको सिलेक्ट करो पहले, रायपुर छत्तीसगढ़ नहीं, डालोगे हो तो गया, हो रायपुर गया, बहुत हो होंगे। गया। हाँ रायपुर बहुत नहीं नहीं, होंगे। रायपुर छत्तीसगढ़ लिया है मैंने, बराबर वाला लिया हाँ है। देखिए आ गया, आ उतना गया, तो मुझे देखिए आ पता गया है ये। वहां का। ठीक है, तो ये ये आ गया देखिए आ गया रायपुर। सब। आप किसी एक पर्टिकुलर पंप के ऊपर आप क्लिक करो तो आपको उसकी डिटेल मिल जाएगी। ये मैंने क्लिक किया, नीचे मुझे दिखाई दे रहा है उसकी डिटेल्स। हाँ राइट, देखिए आ गया, इसका नाम श्री रामचंद्र फिलिंग स्टेशन या जो भी फ्यूल्स है उसका नाम आ गया। ठीक है। तो कैसे यूज करना है हमें आइडिया आ गया ये ऐप के, और भी कोई डाउट है? भाटे जी, इसमें कुछ और दिखाना है इस ऐप में? नहीं, आई थिंक इट्स ओके। आई थिंक बेसिक पर्पज ये है कि उनको पर्टिकुलर आर ओ का लोकेशन और उसके कांटेक्ट डिटेल्स के लिए है बेसिकली ये। तो कांटेक्ट डिटेल मिल गया तो फिर आप उनको मास्टर फ्रेंचाइजीज को संपर्क करने में बहुत आसानी हो जाएगी। हाँ, मतलब पहुंचने से भी ज्यादा है कि हम उसे कैसे कांटेक्ट कर पाते हैं। यस, क्योंकि इनिशियली तो आपको अगर मान लिया वहाँ चले गए और नहीं मिला कोई तो पूरा आपका विजिट ही वेस्ट होगा। इससे आप उनसे राइट। संपर्क करके बात करके जा सकते हैं, तो मीटिंग के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। अच्छा, ये नंबर कहाँ पे दिखेगा? उसमें नीचे आएगा एक ना, टेलीफोन का एक आएगा, उसमें कॉलम आता है, मैंने चेक किया था, आता है एक ऑप्शन। ओके, उसको मैं नाउ भी ओपन खोलता हूँ। दिखा रहा है, डीलर नंबर है यहाँ पर, डीलर कोड भी यहाँ पर अवेलेबल है। हाँ 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 हाँ। ठीक है, और बाकी जो सर्विसेज PUC वगैरह वो सब दिखाई दे रहे हैं। सब कुछ है, दिख जाएगा आपको जी, इसमें।
गॉट इट। तो ये अच्छा एक फैसिलिटी है ये, जिसको हम यूज कर सकते हैं। जी, और मुझे लगता है लॉगिन के बाद में मुझे बाकी डिटेल्स दिखेंगे, क्योंकि जैसे ही मैं कस्टमर सपोर्ट पे जा रहा हूँ कॉन्टैक्ट के लिए, तो मुझे मांग रहा है लॉगिन और साइन अप। तो एक नहीं बार ये मैं ना, अगर ये साइन अप कर नहीं, ये लूँ। कस्टमर डिटेल है, ये कस्टमर फैसिलिटी है आईओसी का जो कस्टमर केयर सेंटर है उसकी। अच्छा, हाँ, तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी साइन अप के बाद दिखेगी? नहीं कॉन्टेक्ट डिटेल दिख रहा है, कस्टमर सपोर्ट, 1 मिनट। सर आप साइंड इन हो शायद। है, हाँ मैं साइन हूँ। हाँ, अच्छा, मैं इसीलिए। साइन इन किया हुआ है शायद। अच्छा, ओके हाँ, ओके मैंने ओके, साइन इन कर नहीं लीजिए किया साइन है। इन, तो नॉर्मल नॉर्मल है तो वो तो कुछ नहीं। तो सभी के लिए इंफॉर्मेशन, आप जब तक साइन इन नहीं करेंगे तब तक आई ये थिंक वन फीचर टाइम आपको साइनिंग है, नहीं वन दिखेगा। टाइम साइनिंग ही होगी, वन टाइम साइनिंग होगी। वन टाइम साइन इन है। इजी है, कर सकते हो। बाकी तो एक्सेल शीट में तो स्टेट हेड्स जो हैं वो उनके साथ डिटेल शेयर करिए। मैं अपने व्हाट्सएप में जो हमारा स्टेट हेड के साथ जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें मैं ऑलरेडी ये चीज़ डाल चुका हूँ। व्हाट्सएप पे अवेलेबल भी है ये, पूरी पूरी कंट्री के अवेलेबल है, उसमें दिया हुआ मैंने। तो और कोई ठीक है। क्वेश्चन है किसी का, और कोई डाउट हो किसी को, या किसी को अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हो और कोई, तो क्या हम अभी उम्मीद कर सकते हैं कि हर मास्टर फ्रेंचाइजी अगले 1 महीने में कम से कम 5 आईओसी फ्रेंचाइजीज बना लेगा? कैन यू गिव अस द एश्योरेंस? जी सर, जी सर। एक ही सज्जन की आवाज आई। जी सर। कितने हैं इस टाइम हमारे मास्टर पार्टिसिपेंट, कितने हैं इमरान इसमें मास्टर फ्रेंचाइजीज जो आयो? आई थिंक यहाँ पर 7 है, सॉरी 5 मास्टर फ्रेंचाइजीज है। ओके, मुझे लगता है कुछ समवन लेफ्ट इन ड्रॉप बिटवीन। ड्रॉप हो गए, कुछ हाँ, 2 ड्रॉप मास्टर होने के बाद फ्रेंचाइजी अभी ड्रॉप हो अभी गए। 5 बचे। ओके। तो स्टेट हेड से है रिक्वेस्ट की वो सबसे करके 5-5 का नंबर्स तो अगले 1 महीने में लगाएं। तो बहुत मुश्किल यस काम सर, नहीं है, वही है। कोई मुश्किल काम नहीं है। श्योर करेंगे क्योंकि सर, इसके ऊपर जिस बात तरह की करते हैं। सुविधा उपलब्ध है ये, इस तरह की फैसिलिटीज हमारे पास अवेलेबल है, आई डोंट थिंक कि कोई 5 नंबर कोई अगले 1 महीने में कोई मुश्किल काम होने वाला है। नहीं है सर, ये जस्ट एक माइंडसेट का ये है। वंस हम अगर फील्ड ऑफिसर से बात कर लेते हैं, उनको कन्विंस कर देते हैं, तो बाकी वे वे एड इजी रहेगा ज्यादा प्रॉब्लम। नहीं, इसमें ना एक और भी इसमें ये है, अगर डीलर फील्ड ऑफिसर से बात करता है ना, देन इट बिकम्स मच मोर इजियर। इसीलिए डीलर को कन्विंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डीलर बोलेगा कि फील्ड ऑफिसर साहब मैंने काम करना चाहता हूँ, बस फिनिश्ड। तो बोलेगा ठीक है करो, आईओसी का और विकलांगी का ऑलरेडी अरेंजमेंट है। तो वो बहुत इजी है, बजाय आप फील्ड ऑफिसर से संपर्क करके अगर डीलर के थ्रू आप फील्ड ऑफिसर के पास जाते हैं ना, तो थिंग्स आर मच मच इजियर। ओके सर, ठीक है, ठीक है सर। एनीथिंग ओके। एल्स? और लेट कॉल हम लोग साइन ऑफ करें। चलिए, थैंक यू ओके, सो मच, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक इमरान यू सर, फॉर थैंक यू इमरान जी। थैंक यू, presentation। बहुत सर। थैंक यू Thank भाटिया you, जी, थैंक यू सर। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू।